Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Open up your computer's book for class 7th, 3rd edition. The chapter that we are starting today is computer viruses. It is the 3rd chapter of your computer book. Now, as far as the word virus is concerned, हमें मालूम है कि वायरस क्या होते हैं, ठीक है. As a human being, we are attacked by viruses our whole life, ठीक है. हमारे इम्यून सिस्टम पे हमने अक्सर देखा है, सुना है कि वायरसेस जो है वो अटैक करते हैं, ठीक है, हमें नुकसान पहुंचाते हैं. बट इसी तरह से जैसे हमारे इम्यून सिस्टम को वायरसेस अटैक करते हैं, सेम इसी तरह हमारे कंप्यूटर पर भी वायरसेस अटैक करते हैं, ठीक है. A computer virus is a software program that has the ability to make copies of itself and to attach itself to other programs or files. कंप्यूटर वायरस क्या है? बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है. वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसके अंदर ये सलाहियत है कि वो अपनी कॉपीज़ बनाता है और अपने आप को प्रोग्राम्स के साथ अटैच करता है, फाइल्स के साथ अटैच करके उन्हें करप्ट कर देता है, उन्हें हमारे किसी काम के लिए नहीं छोड़ता. A virus may or may not be destructive. In some cases, viruses can erase data or corrupt programs on the computer. Viruses are written by expert computer programmers and are intended to run on computer systems without the user's knowledge. वायरस जो होते हैं हमारे पास, होता क्या है कि ये इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे डेटा को कि या तो ये उसे इरेज कर देते हैं या उसे हमारे किसी यूज़ के काबिल नहीं छोड़ते हैं. वायरसेस एक्चुअली क्या होते हैं? वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की तरफ से लिखे गए प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर पर चल रहे होते हैं हमारी नॉलेज के बगैर. In the same way that biological viruses enter our body and attack certain cells, computer viruses enter a computer system and attach themselves to an item like the startup area, boot record or an executable file. जैसे हमारे बायोलॉजिकल वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और सर्टेन सेल्स को, स्पेसिफिक सेल्स को अटैक करते हैं, सेम इसी तरह से कंप्यूटर वायरसेस भी सर्टेन प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है. मोस्ट वायरसेस स्टे एक्टिव इन द मेमोरी until you turn off the computer. When you do so, the virus is removed from the computer's memory, but not from the files or the disk it has infected. So the next time you use your computer, the virus program is activated again. It may then attach itself to more programs and or files. Now, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वायरस प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ तब तक एक्टिव रहते हैं जब तक कि हम अपना कंप्यूटर ऑफ नहीं कर देते. वंस वी हैव टर्न्ड ऑफ आवर कंप्यूटर, वो वायरस जो है वो रिमूव हो जाता है हमारी कंप्यूटर मेमोरी में से. लेकिन वो वायरस सिर्फ हमारी कंप्यूटर मेमोरी से डिलीट हुआ है, जहाँ से उसने जिन फाइल्स के साथ, जिस डेटा के साथ, जिस डिस्क पे उसने अटैच किया था, अपनी कॉपीज़ छोड़ी थी, वहाँ से वो रिमूव नहीं हुआ है. तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, वायरस फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर से अपना काम शुरू कर देगा. What does a computer virus do? ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या कर सकता है? A virus tries to take control of the computer system it has infected. It makes copies of itself and tries to carry out the often harmful tasks that it is programmed to do. This process can happen so quickly that the user is not even aware that a virus is present in the computer. Some viruses are programmed to activate themselves at a certain date or time. Such viruses check the system clock continuously and create havoc when the set time or date arrives. Viruses can also infect new files created on the infected computer
or the contents of USBs or any removable storage media that are inserted into such a computer. They attach copies of themselves to these new files and or files on the storage media. वायरस करता क्या है? सबसे पहला काम तो ये कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का जितना कंट्रोल है वो वायरस अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, कॉपीज़ बनाता है, अपनी फाइल्स के साथ अटैच करता है, और इसके बाद वो जिस काम के लिए, जिस टास्क के लिए वो बनाए गए होते हैं, वो उन कामों में लग जाता है, जो जाहिर सी बात है कि हमारे सिस्टम को नुकसान देते हैं। अब ये प्रोसेस, ये तमाम प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि यूज़र को पता भी नहीं चलता कि उसका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है। इसके साथ साथ वो वायरसेस जो एक सर्टेन टाइम पर एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं कि जो प्रोग्राम किए गए होते हैं टाइमर के ज़रिए, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वो आपके सिस्टम की जो क्लॉक है उस पर कंटिन्यूसली नज़र रखे हुए होते हैं, और जैसे ही वो टाइम आ जाता है जिस पर वो सेट किए गए होते हैं, तो वो आपके कंप्यूटर पे अपने हार्मफुल टास्क शुरू कर देते हैं, कंप्यूटर पे अटैक कर देते हैं, जिससे और उसके बाद तमाम डिस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर के साथ, हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स में फैला देते हैं। इसके अलावा वायरस पुरानी फाइल्स के साथ साथ जो आपने नई सेव्ड फाइल्स रखी हुई हैं उन्हें भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने कोई भी ऐसी USB या कोई भी स्टोरेज डिवाइस आपने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की, वायरस वहाँ से भी उस डिवाइस पर भी अटैक करता है, और इसी तरह से आपका वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफ़र होता है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट अ वायरस कैन डू। Different viruses do different things. A computer virus could be capable of any of the following. It can infect executable program files such as word processors, spreadsheets, and operating systems. It can infect disks by attaching itself to special programs on the hard disk called boot records. These are the programs that computer uses to start itself up. And number 3, it can infect files that are attached to email messages or copied to disks and USBs. In this manner, it can spread from one computer to another. Different viruses do different things, ठीक है। अब हमारे पास हमारे पास जो वायरसेस हैं वो डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट तरीके से वो डिफरेंट फाइल्स को अटैक करते हैं। किस तरह से? एक तो ये कि ये आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स पे अटैक कर सकते हैं, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर चलता है, ठीक है। इसके अलावा आपका बूट रिकॉर्ड जो कंप्यूटर का, जिसके ज़रिए कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर भी उस पर अटैक करता है वायरस। इसके अलावा वो फाइल्स जो आपके ईमेल मैसेजेस के साथ आपकी डिस्क पर, आपकी USB पर कॉपी करता है ये वायरस खुद को, ठीक है, और इस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फैल सकता है। What a virus cannot do. There are certain things no program can do. A computer virus is a program. Hence, it cannot do the following. It cannot infect files on write-protected disks such as CD-ROMs. And number 2, it cannot infect computer hardware such as monitors and keyboards. It infects only software, ठीक है। ये आपकी राइट प्रोटेक्टेड डिस्क जो होती हैं, आपकी CD-ROM जो हो गई फॉर एग्जांपल, इनको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके हार्डवेयर डिवाइसेस जिनमें आपका मॉनिटर आ जाता है, आपका कीबोर्ड आ जाता है, इन्हें भी इन्फेक्ट नहीं कर सकते ये, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपकी हार्डवेयर्स को नहीं। Warning signals: when you experience strange behavior such as screen distortion or characters not appearing on the screen when typed, then it is possible that a virus has affected the programs that control the display or the keyboard. If you are unable to open files, probably a virus is responsible. The computer's hard disk is not physically damaged, but the data and programs stored on it may be corrupted or damaged. ठीक है, आपके बहुत सारे इसके सिग्नल्स हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन डिस्टॉर्शन हो सकती है, आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो स्क्रीन पर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे जब आप
टाइप करते हैं उन्हें, इसके अलावा फाइल्स आप ओपन नहीं कर पा रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या होता है, प्रॉबेबली ये साइन है कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है। आप कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो फिज़िकली तौर पर तो डैमेज नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम्स सेव्ड होते हैं वो ज़रूर करप्ट हो जाते हैं। Here are some of the most common signs of a virus attack. हमारे पास कुछ ऐसे साइंस हैं जिनसे प्रॉपर पता चल जाता है कि हमारा कंप्यूटर अटैक्ट हो चुका है। नंबर 1 इज़ द कंप्यूटर रन्स स्लोअर देन नॉर्मल, एप्लीकेशंस टेक लॉन्गर टू लोड और डू नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। Unusual error messages appear on the screen. You must have experienced these unusual error messages. ये तो आते ही रहते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, ठीक है। Probably किस चीज़ का साइन है ये, वायरस अटैक का। You notice changes in file size. आप एक साइज़ की फ़ाइल रखते हैं और आपको वो फाइल साइज जो है वो फाइल उससे बड़े साइज़ में मिलती है। You notice that the hard disk has more files than it had earlier. क्योंकि ये वायरस कॉपीज़ बनाता है, इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स देखने को मिलेंगी। द कंप्यूटर ऑफन फ्रीजेज और स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग, चलते चलते रुक जाना, आपके कमांड्स को रिस्पॉन्ड ना करना, दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वायरस अटैक टू। द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन, यू सी डिस्टॉर्टेड मेन्यूज और डायलॉग बॉक्सेस। नाउ वी नो हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड। ऑब्वियसली आपने किसी एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर से ट्रांसफ़र डेटा करना है, आपने USB इस्तेमाल करेंगे, आप ईमेल्स के ज़रिए सेंड करेंगे। तो क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर से इन्फेक्टेड कंप्यूटर से आपके पास कोई डेटा आ रहा है तो प्रोबेबली वो आपके कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। डिफरेंट वायरसेस बिहेव इन डिफरेंट वेज। बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, अलग अलग काम करते हैं उनके, ठीक है। सम स्टे एक्टिव इन द मेमोरी अंटिल द कंप्यूटर इज शट डाउन, अदर्स स्टे एक्टिव ओनली एज लॉन्ग एज द इन्फेक्टेड एप्लीकेशन इज रनिंग। नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, ठीक है। हमें ये पता चल गया कंप्यूटर वायरसेस जो हैं वो कैसे फैलते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एक्चुअली वायरसेस क्या होते हैं। अब हम इनकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। Computer viruses can be categorized in different ways. One of them is by their infection target, ठीक है। If we group viruses by their target, we can divide viruses into the following categories. हम लोग जिन कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, हमने इन्हें इनके टारगेट के हिसाब से डिवाइड किया है, ठीक है। वो वायरसेस जो एक स्पेसिफिक आपके प्रोग्राम पर अटैक करते हैं, हमने उन्हें एक अलग कैटेगरी में रख लिया है, बाकियों को अलग में, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास प्रोग्राम वायरसेस। प्रोग्राम वायरसेस इन्फेक्ट प्रोग्राम फाइल्स विच हैव एक्सटेंशंस लाइक .com, .exe, .sys, .dll, .ovl and .scr। आपके वो प्रोग्राम फाइल्स आपने अक्सर अपने कंप्यूटर में जब भी आप कोई प्रोग्राम फाइल रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी विंडो इंस्टॉल कर ली या कुछ भी और कर लिया, तो आप उसके अंदर उसके रीनेम पे जहाँ पे उसका नाम शो हो रहा था, आपने देखा होगा कि उस फाइल के एंड पे आपको .com लिखा हुआ ज़रूर मिलता है। कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके आखिर में आपको .exe लिखा हुआ मिलेगा, sys, इस तरह से ये होती हैं प्रोग्राम फाइल्स। और प्रोग्राम वायरसेस सीधा अटैक इन फाइल्स के ऊपर करते हैं बिकॉज क्योंकि ये ईजी टारगेट होते हैं। ये फाइल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और इनके फॉर्मेट्स जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए इन पर अटैक करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास। प्रोग्राम वायरसेस आर एसिड रेन, एलियन 298, अमीबा ए, क्रेजी ए, अम्ब्रेला 3173, संडे एंड कैस्केड। द नेक्स्ट इज बूट वायरसेस। बूट वायरसेस इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड्स ऑफ हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। Generally, boot viruses are considered more dangerous than program viruses, ठीक है। बूट वायरसेस हमारे बूट रिकॉर्ड को और हमारी हार्ड डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है। बूट रिकॉर्ड्स का मैंने बताया वो होता है, वो प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प करता है। बूट वायरसेस हमारे प्रोग्राम वायरसेस से ज़्यादा डेंजरस कंसिडर किए जाते हैं। बूट वायरसेस की एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं। दानिश बूट, डेविल 941, ईग बी, Disk Killer, Michelangelo and Stoned virus. Now another type of virus is macro viruses. A macro is a set of commands written by the user to be executed later. For example, if you execute a set of commands often in MS Excel or MS Word, you can save that set of commands as a macro. A macro virus uses the macro language for its program. These viruses infect data files.
For example, MS Word and MS Excel files are susceptible to macrovirus attacks as these programs allow the use of macros. क्या है मैक्रोवायरस? कौन से फाइल्स को अटैक करता है? मैक्रो कहते हैं उस कमांड्स को, उस कमांड्स के सेट को जो आपने लिखी हुई होती हैं बाद के लिए, ठीक है, आपने स्टोर की हुई होती हैं. फॉर एग्जांपल आप वर्ड पर, एक्सेल पर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपने वो फाइल सेव कर दी अपने कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो फाइल क्या होती है? वो फाइल मैक्रो लैंग्वेज में सेव होती है. ये मैक्रो वायरसेस उस मैक्रो लैंग्वेज को डिटेक्ट करते हैं, अपने आप को उन फाइल्स के साथ अटैच करते हैं और यू नो द रेस्ट, वो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं. इनकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ सच वायरसेस आर मेलिसा, कॉन्सेप्ट एंड न्यूक्लियर. ठीक है, अब हमने पढ़ लिया प्रोग्राम वायरसेस एंड बूट वायरसेस. नंबर 3 इज अ मालवेयर. Malware is short for malicious software. Mal is for malicious and ware is for software. So you know where the word malware is originated from? Malicious software. The word refers to any program that infiltrates and harms a computer without the user's consent. Malware हमारे पास उस एक मखसूस लफ्ज़ की तरफ, एक मखसूस डेफिनेशन की तरफ इंडिकेट करता है कि वो प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं बिना हमारी मर्जी के, ठीक है. Malware is the general term that includes computer viruses, worms, Trojan horses, spyware and spam. इन तमाम कंप्यूटर वायरसेस को, जिनमें हमारे पास स्पैम आ जाता है, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस और वर्म्स, इन सबको एक कैटेगरी में रख लिया गया है जिसे मालवेयर कहा गया है. आइए देख लेते हैं. सबसे पहले इनके कैटेगरीज में वर्म्स हैं हमारे पास. वर्म्स क्या होते हैं? अ कंप्यूटर वर्म इज अ प्रोग्राम केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड स्प्रेडिंग इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम, यूजुअली बाय मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर वर्म हमारे पास वो प्रोग्राम होता है जो खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए और खुद को स्प्रेड करने की सलाहियत रखता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, यूजुअली बाय मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. Worms spread without any human action and thus differ from viruses. Viruses में क्या था? हमने कोई भी एक इन्फेक्टेड मेमोरी डिवाइस, कोई भी एक डेटा केबल, कुछ भी हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट कर ली तो क्या हुआ? वायरस ट्रांसफर हो गया. जबकि वर्म्स के साथ ऐसा नहीं होता. A worm emails copies of itself to other computers, infects them and then uses the address book of the infected computer to spread further. क्या करता है ये वर्म? ये वर्म ये करता है कि अपनी एक कॉपी ईमेल करता है दूसरे कंप्यूटर्स पर, उन्हें इन्फेक्ट करता है और फिर उन कंप्यूटर्स की एड्रेस बुक को इस्तेमाल करते हुए बाकी कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स वहाँ पर, जिन कंप्यूटर्स की डिटेल्स होती हैं, जिन ईमेल्स की डिटेल्स होती हैं, बाकी कंप्यूटर्स पर भी इन्फेक्ट करता है. Computer worms usually do not cause direct damage to programs and files. However, they consume large amounts of memory or network bandwidth, thus slowing down the computer and making it almost impossible for the user to work. क्या होता है कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर वर्म्स हमारे कंप्यूटर को डायरेक्ट कोई डैमेज तो नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं और बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरी पर ये काबिज हो जाते हैं, इसलिए हमारे कंप्यूटर को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर पर काम करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वर्म्स आर कोड रेड, सर्कम एंड आई लव यू. कंप्यूटर वर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया. नाउ लेट्स मूव टू द अदर